Hello guys, this is Daman Mittal welcoming you to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. I'll be dealing with all the important news articles that you should read. आज आपको जो भी पढ़ना जरूरी है वो उसके बारे में हम बात करेंगे. स्क्रीनशॉट्स सारे आर्टिकल्स के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपने एवरनोट, वन नोट या सिमिलर एप्स में आप सेव कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन गाइस. ये हमारा आज का हिंदू का फ्रंट पेज है और फ्रंट पेज में आज अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें, कोई भी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जाम रिलेवेंट हो. अब जैसे ये जो पहली न्यूज है कि रिकवरी रेट में जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो दिस न्यूज इज रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम तभी होगा जब हम इस फेज से निकल चुके होंगे, राइट? और तब ये न्यूज जो है ये किसी काम की नहीं है कि अपना रिकवरी रेट किस प्रोपोर्शन से बढ़ा, क्या था. सो आई डोंट रिकमेंड यू रीडिंग दिस न्यूज. ये एक न्यूज है मार्च कोर सेक्टर आउटपुट स्लम्स. इसमें व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक कंटेंट रिलेवेंट टू प्रीलिम्स, वेरिन आपको आईआईपी के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो. उसके कोर सेक्टर्स हैं, जो 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, आप उनके बारे में एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो. सो दैट इज द थिंग. अगर आप चाहो तो आप देखो, वरना हमने इसको कवर नहीं करा है. एंड कमिंग टू द सेकंड पेज, अगेन ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. थर्ड पेज पे हम आते हैं गाइस. यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिलता है आज देखने को. देन फोर्थ भी हमने स्किप किया है. फिफ्थ हमने अगेन स्किप किया है, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि कर्नाटका में कितनी लाइव्स गई, तेलंगाना में कितनी लाइव्स गई. ठीक है, आप डेली अपडेट अपने आप को रखना चाहते हैं, दोस्तों से बात करना है, घर पे बात करना है, तो आप पढ़िए, बट एग्जाम में ये किसी काम की नहीं है. कमिंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन. एडिटोरियल सेक्शन में आज हमारे पास बेसिकली दो इंपॉर्टेंट है. थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको उनमें से मिल जाते हैं. ये वाला जो एडिटोरियल है इसका एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक डिफरेंट यूनिक पर्सपेक्टिव है जो काफी अच्छा है. हालांकि ये काफी ज्यादा बात नहीं कर रहा है, इट डजंट टॉक मच. सो द थिंग इज, आई विल टेक इट फर्स्ट. It basically talks कि situation is prevailing like this of an epidemic. So अगर हम पेटेंट्स कोई लॉन्च करता है तो क्या वो हर्डल्स का काम नहीं करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक पेटेंट बना दिया, एक वैक्सीनेशन का पेटेंट बना दिया, या जो भी रिसर्चेस हो रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो आइसोलेटरी अप्रोचेस अडॉप्ट कर रहे हैं. दे आर वर्किंग इन आइसोलेशन, दे आर मेकिंग न्यू डेवलपमेंट्स ईच एंड एवरी डे, बट उनके और वो उनके पेटेंट्स भी ले रहे हैं, बट आपस में इंटीग्रेशन ना होने के कारण ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ग्लोब को नहीं मिल पा रहा है. सो ये जो ऑथर हैं, ये इनका ये कहना है कि आप एटलीस्ट ऐसी सिचुएशंस में एक पेटेंट पूल बनाएं. उस पूल में यू नो जितने भी रिसर्चेस हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो सब कलेक्टिवली एक्ट करें, और जो भी एक नया डेवलपमेंट होता है, एक नया इनोवेशन होता है, उसका एक जो पेटेंट मिलेगा वो पूल को मिले. तो उससे होगा क्या, इंडिविजुअल जो हर्डल्स हैं, जो जो हर्डल्स कैसी होंगी इंडिविजुअल, लाइक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन एक कंपनी ने बनाई, अब उसको बनाने के बाद इज इट डन? नो. उसके बाद काफी ज्यादा हमें चीजें करनी रहती हैं. लाइक उसके अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है ग्लोबल स्केल पे, तो आपको किस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी. एक सिंपल, एक सिंगल कंपनी कांट डू दैट. तो हर कंट्री में फिर उस मेडिसिन को, उस ड्रग को, उसकी जो रीच है वहां तक पहुंचाने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री की परमिशन लगेगी. सो यू नो देयर आर मेनी हर्डल्स. सो इट्स बेटर एक पूल में आप काम करें. और इनका यहाँ पे कहना भी है, जो एंड करती हैं, कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीड्स टू बी स्केल्ड अप एंड क्रिएशन ऑफ पीपीपी पूल हो वहाँ पे. और ताकि आप कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है, एक्सक्लूसिविटी नॉर्म्स जो होते हैं पेटेंट के, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हर्डल की तरह ना ऐड करें. आप इन चीज़ों को रहने दो. आप जो डाइल्यूट भी नहीं करना है आपको ट्रिप्स को,
without diluting the trips, without having being removed compulsory licensing and exclusivity norms. What you can do is you can ease down the process by pooling the efforts at the global level. So काफी एक innovative बात इन्होंने कही है. It's very good if you use it in your answers. इसमें I think you can fetch a good marks and you definitely will have an edge. तो आप एक काम करिए, इसको आप अपने एवर नोट या वन नोट जो भी आप यूज करते हैं उसमें आप इसको साइंस एंड टेक सेक्शन में सेव करिए. हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा और यहाँ पे आप कहीं पे मार्क कर लीजिएगा कि ये जो आर्टिकल है ये मुझे इसमें से सिर्फ एक यही पॉइंट है जो मुझे इसको यूज करना है और एज एन एग्जाम्पल मुझे यूज करना है. वे फॉरवर्ड की तरह मैं उसको यूज करूंगा, मैं सजेशंस में उसको यूज करूंगा या करूंगी. सो आई होप यू गेटिंग द पॉइंट. नेक्स्ट जो है वो रिसेंटली जो यूएस की सीआईआरएफ ने इंडिया की रेटिंग है उसको सीपीसी में डिग्रेड कर दिया है, तो उसके ऊपर है. तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर यू गाइस और एक हल्का सा इसमें एक पर्सपेक्टिव दिया है. पर्सपेक्टिव ये है गाइस कि इंडिया जो कि अपने आप को एडवर्टाइज करती है एक मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी जैसा, राइट, and it is adherent to global norms of rule of law और global rule decision making में भी वो participate करना actively proactively चाहती है. So when a country has so much of aspirations, then can it afford the deterioration of its image with respect to religion and freedom? So these are the core aspects which this article asking you to think about. फिर आप एक चीज इसमें ये भी देख सकते हैं कि मार्च में इंडियन गवर्नमेंट ने नीति आयोग को कहा था कि आप ग्लोबल इंडाइसेस को एंगेज करो ताकि जो हमारी इमेज है वो मेंटेन रहे, राइट. तो बेसिकली क्विक रीड इज रिक्वायर्ड एंड लेट्स मूव ऑन. नाउ दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल अगेन. हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जो कॉन्क्रीट हमारे हाथ में आता है, बट द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट वो यहाँ पे मैंने मार्क कर दी हैं, राइट. तो बेसिकली ये आर्टिकल क्या बात करता है कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने दे हैव टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू मेक न्यूज एग्रीगेटर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक गूगल एंड फेसबुक टू पे फॉर द रीयूज ऑफ द न्यूज. अब देखिए न्यूज एक पब्लिश होती है, फॉर एग्जांपल द हिंदू में पब्लिश हुई और वो गूगल पे आप करते हैं तो गूगल या फेसबुक पे वो रीपब्लिश होती है मल्टीपल टाइम्स. मेहनत करके वो एक कंटेंट जो है वो क्रिएट किया था, बट इट्स गेटिंग रीयूज्ड एंड ईच एंड एवरी रीयूजर इज in some or the other way earning from that. इस टाइप की जो एक्टिविटीज हो रही हैं just because of the penetration of digitization and expansion of digitization, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हैव कम फॉरवर्ड एंड दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट सच थिंग्स. तो उसके ऊपर बेसिकली ये आर्टिकल है और ये B2B रिलेशनशिप्स पे बात करता है. लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रेस हाउसेज हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी बिजनेस हैं एंड जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बिजनेस हैं. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज एक फेयर शेयरिंग वैल्यू हो. तो बेसिकली इसमें होना क्या है कि जो भी वैल्यू प्लेटफॉर्म्स ने डिराइव करी मीडिया हाउस से वो उनको रीइंबर्स करें इन सम और दी अदर फॉर्म. बट कुछ भी अभी कॉन्क्रीट मॉडल हमारे सामने नहीं आया है. उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, हम ऐसी बात करते हैं चलो कि डिजिटाइजेशन के रिपरकशंस क्या है, डिजिटाइजेशन के फॉलोआउट्स की जब हम बात करेंगे, लिमिटेशंस की जब हम बात करेंगे तो हम ये एग्जांपल्स देंगे. जनरलाइज्ड बात नहीं करेंगे, हम ऐसे एग्जांपल्स कोट करेंगे कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं. हम वे फॉरवर्ड में बातें कर सकते हैं कि तो ये आर्टिकल भी आप एक क्विक रीड दीजिए. बेसिक थिंग इज आप ये या तो याद रखिए, इसकी क्लिपिंग आप जरूर से सेव करिए और इसको आप यूज करिए. आप जो टेस्ट सीरीज के आंसर्स लिखते हैं आप उनमें भी इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करना स्टार्ट करिए. तो बेसिकली होता क्या है, आपकी टिप्स पे चीजें आ जाती हैं धीरे धीरे.
देन कमिंग ऑन टू द पेज नंबर 8, यहाँ पे दो आर्टिकल हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, जैसे दैट इज जीआई टैग। प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। एक मणिपुर ब्लैक राइस, जिसको चक हाउ बोलते हैं, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट। और दूसरा जो है गोरखपुर टेराकोटा है। सो बेसिकली आप इसे आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जो है बेसिकली आप जीआई टैग का सिग्निफिकेंस और अबाउट डीआईपीपी थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, आपको पीआईबी पे बहुत इजीली मिल जाएगा। तो ये आप क्लिपिंग सेव कर सकते हैं। अगेन एक छोटा सा ये आर्टिकल आया है कि एक आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि क्या जम्मू एंड कश्मीर इज इट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं था इसका, तो उन्होंने आर्टिकल 54 को कोट कर दिया है। हालांकि कुछ खास है नहीं इस आर्टिकल में, दैट इट विल हेल्प यू इन क्विक रिवीजन ऑफ आर्टिकल 54, दैट इज द थिंग। और ये प्रीलिम्स में एक डाइसी क्वेश्चन को इजीली बन सकता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में क्या जम्मू एंड कश्मीर आता है। सो बेसिकली इस आर्टिकल के हिसाब से अभी तक नहीं आता है, बिकॉज इट हैज नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एनीवेयर। ये आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो जस्ट रीड द हाइलाइटेड पार्ट एंड यू आर डन विद इट। आई हैव कम टू पेज नंबर 10। यहाँ पे थोड़ा सा एक और एंगल है इंडियन डायस्पोरा और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये है कि ओमान और कुछ गल्फ कंट्रीज जो हैं, as you can see that oil prices are have plunged down, like वो अभी नेगेटिव भी चले गए थे, now they have again come back to into the positive territory, but still they are very low, और उनके prospects अभी राइज करने के इतने नहीं हैं just because of this epidemic and other factors as well, like प्रोडक्शन जो है वो कुछ कंट्रीज ने लाइक यूएस एंड रशिया उन्होंने बढ़ा दिया है। सो जब सप्लाई डिमांड जो है वो मिसमैच हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक इक्वेशन। आप डिमांड है नहीं और आप सप्लाई बढ़ा देंगे तो जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो ऑब्वियस है वो कम ही होना है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, दीज आर ऑयल डिपेंडेंट नेशंस। व्हाट दे आर सेइंग नाउ इज दैट the companies, the state owned companies must give first preference to the citizens of those countries in in place of the expats. तो अब इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो इंडियन डायस्पोरा जो मिडिल ईस्ट में है वो हाईएस्ट है। अगर हम ओमान की ही बात करें तो यहाँ पे ये लिखा है कि 8 lakh Indians work in the kingdom and a part of them likely to be impacted by this order। तो 8 लाख इंडियंस सिर्फ ओमान में है, और ये 8 लाख इंडियंस जो हैं वो बहुत मेजर चंक है, बिकॉज ओमान का जो 1/3 पॉपुलेशन है वो डायस्पोरा है, कहीं ना कहीं का वो डायस्पोरा है, और इंडियन डायस्पोरा जो है वो 8 लाख है। तो ओन्ड कंपनीज में काम करते हैं, उन्हीं को एक्सपेल किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। बट द थिंग इज दिस क्यू विल बी फॉलोड बाय द प्राइवेट एज वेल। एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली इट विल अफेक्ट द एंटायर डायस्पोरा। और इंडिया ने अभी इवैक्यूएशन प्लान्स की भी, इंडिया इज डिलिबरेटिंग अपॉन सच प्लान्स बट हैव नॉट बीन एग्जीक्यूटेड राइट नाउ। सो काफ़ी फर्क पड़ने वाला है डायस्पोरा पे, ओवरऑल रिलेशंस पे। So basically what you can do is you can remember this article, you can save this article from the point of view of Indian diaspora and its problems। तो आप वहां पे डायस्पोरा की प्रॉब्लम्स में कहीं पे इसको कोट कर सकते हैं। इंडिया के रिलेशंस मिडिल ईस्ट के जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, वहां पे आप इस चीज को कोट कर सकते हैं एज एन एग्जांपल अगेन। सो you can see that how beautifully you create examples from daily news, और बिना examples के trust me guys your answers are generalistic in nature and they won't fetch you good marks। Then again we have an article on page number 11। actually we have two articles out here, not so important but again they should be read once at least।
Now the first one is again, this is very good from the point of view of single use plastics. एक टाइम था जब प्लास्टिक्स को डिस्कार्ड किया जा रहा था, इंडिया ने बैन कर दिया था प्लास्टिक्स। वर्ल्ड वाइड जो है एक मूवमेंट सा चल गया था कि प्लास्टिक्स को बैन करो, बट नाउ ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक वी अगेन आर रिसोर्टिंग बैक टू दोज प्लास्टिक्स। सो प्लास्टिक की जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, दैट हैज कम बैक इनटू द पिक्चर। और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की यहाँ पे बात की गई है, पीपी, ये मोस्टली प्लास्टिक्स के बने होते हैं बिकॉज दे आर इम्परमिएबल। वायरस जो है वो इट कैनॉट पास थ्रू दैट plastic or thin layer of polymer. So the experts in India are saying that since there is high usage of PPPs in India, like India needs around 20 to 25 lakh pieces of personal protective equipment a day for workers fighting COVID-19, as you can see. तो अब इनको डिस्पोज कैसे करोगे आप, राइट? तो इनका डिस्पोजल जो है वो थोड़ा सेफ हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरनमेंट एंड एज वेल एज कम्युनिटी ट्रांसमिशन को ध्यान में रखते हुए ये सब डिस्पोजल जो है वो किया जाए। सो बेसिकली बस यही बात है इसमें। सो द सिंगल पॉइंट दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस आर्टिकल इज criticism, or you can say as in support of single use plastics, you have got one concrete point, right? So this is the thing. Again, I have selected this article just because of one thing, that is bacteriophages. So you must know that Ganga, especially in its upper reaches, it has in its water bacteriophage, which has medicinal properties, and it's a kind of virus. Now why it is in news is the National Mission for Clean Ganga, guys, ये रेड में मार्क है, प्लीज आप इसे गूगल करें और आप इसे पढ़ें। इस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को आप अभी आज खत्म कर दीजिएगा अलोंग विद द न्यूज़पेपर। हम ऐसे ही चीजें डेली बेसिस पे खत्म करते चलेंगे और एट द एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है। आप इस आर्टिकल पे जैसे ही आए आप तुरंत इसको साइड में रखें। सबसे पहले आप नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में अच्छे से पढ़ें, अबाउट इट्स कंपोनेंट्स, अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव और इसके कंपोजिशन क्या है। ओके, सो एनएमसीजी ने बेसिकली आईसीएमआर को फॉरवर्ड की एक रिक्वेस्ट कि क्या गंगा का वाटर हम यूज कर सकते हैं कोविड को ट्रीट करने के लिए। तो उसके बेसिस पे ये आर्टिकल है कि गंगा के वाटर में बैक्टीरियोफेज होते हैं, तो क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो दैट बैक्टीरियो अबाउट द बैक्टीरियोफेज। दिस इज वेरी गुड, इट हैज सम गुड फैक्ट्स, डेटा। अगेन आपको यूज करना है इन्हें, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डील करेंगे। वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है अबाउट कोविड, अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड। तो वर्ल्ड बैंक कहती है कि फर्स्ट टाइम 1998 से ग्लोबल पॉवर्टी के रेट जो है वो वापस से राइज होंगे। 8% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डेस्टिट्यूशन में पुश हो जाएगी। सब सहारन अफ्रीका के बारे में उसने अलग से कहा है, साउथ एशिया के बारे में उसने अलग से कहा है, बांग्लादेश का उसने हमें एग्जांपल दिया है। वो कहता है कि बांग्लादेश में 7% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। So you can imagine like 7% of the country's workforce has lost the job. तो ये figures आना, data आना चालू हुए हैं। So you can use these things. इंडिया की वो बात करता है कि जो अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा कि आप एक दो फैक्ट याद रख पाए। रिमेम्बरिंग ऑल द फैक्ट्स इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, और कोशिश भी नहीं करनी है हमें। हमें बस कुछ रफ फिगर्स हमें याद हों। आंसर्स में हम अप्रोक्सीमेशन का यूज कर लेंगे, डोंट वरी। फॉर एग्जांपल 7% है, हमें नहीं याद है कितना था, तो अबाउट अप्रोक्सीमेटली 7 to 10% according to the World Bank. There's no wrong in it. They understand that you too are humans, right? तो इंडिया की उसने बात करी है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर था
जिसने ग्लोबल पॉवर्टी लेवल्स को रिड्यूस किया था, बिकॉज इंडिया ने अकेले 210 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से पुश आउट किया था बिटवीन 2006 एंड 2016, राइट। तो ये डेटा तो आप बिल्कुल याद रखें इसको, बिकॉज आप इसे कई जगह यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट मैनर। आज बिजनेस में कुछ खास न्यूज नहीं है गाइस, जस्ट गो टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड ऑल दी स्क्रीनशॉट्स। आप उन्हें ऑर्गेनाइज करें बहुत अच्छी तरीके से, एवरनोट पे आप अपने नोट्स बनाएं, और stay tuned, stay connected guys। comment section में please let us know about any of your queries, doubts, suggestions। look forward for your comments down there। thank you guys, have a great day।